मौलाना ने क्या कहा कि जाल के अंदर वो मछली आती है जो अल्लाह के जिक्र से गल्ला याद रहे। मैं सुन सा सारे ने चेहरे पड़ गए देख क्या चेहरे जिथे मिल सो तो मैं इंशाअल्लाह सारी तकरीर पूछता मेरी तकरीर झाड़ के निकल गया बस कि जाल के अंदर वो मछली आती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल। मजलिस में एक साहिब बैठे थे, उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा भी साथ बैठा हुआ था। मजलिस बर्खास्त हुई, घर गए। कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम बनाया, आओ बेटा मछलियां पकड़ने के लिए दरिया चलते हैं। जाल लिया, ओ दरिया के किनारे पहुंच गए। बाप मछली पकड़ते अपने बेटे के हवाले कर देते। काफी सफर तय किया। बाप ने कहा बेटा जो मछलियां पकड़ ली हैं ये हमारे लिए काफी है, इनको लाओ, इनकी सुथराई करें, सफाई करें, इनको घर में ले जाएं। लेकिन उस मासूम बच्चे ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा अब्बा जान मेरे पास तो एक मछली भी नहीं। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुमने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी, कहां की मछलियां? उसने कहा अब्बा जान जुम्मे की वाज में आपने मसला नहीं सुना कि जाल के अंदर वो मछली आती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। यह मसला मेरे ज़हन के अंदर था। आप मछलियां पकड़ कर मुझे देते तो मैं ज़हन के अंदर जब यह मसला आता कि इन गफलत वाली मछलियों को घर में ले जाएंगे, घर वाले इस्तेमाल करेंगे तो सारा घर गाफिल हो जाएगा। अब्बा जान मैंने जिंदा मछलियां पानी में छोड़ दी। समझ आ जाए तो इंसान बचपन में समझ आता है, ना समझे तो बुढ़ा हो के भी नहीं समझता। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आज आपने 24 रातों में कुरान मजीद सुना, और सुनाया किसने? सारे फिर मुझको शक पैजुल दमियातों को जरदारी साहब सुनाए, हाँ कुरेंदवा शरीफ साहब सुनाए, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान। लेकिन आओ उलमा के पास, इंशाअल्लाह जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, हमारे जो उलमा मजहबी सियासी लीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान भी पढ़ सकते हैं, नबी का फरमान भी पढ़ सकते हैं। इनके पास आओ। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। कुरान जो 24 रातों के अंदर आपने सुना, ये आम किताब नहीं है, ये खास किताब है। इससे पहले तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सोहफ मूसा, सोहफ इब्राहिम, जितनी आसमानी किताबें आईं वो सिर्फ किताबें हैं। लेकिन जब कुरान आया, यह सिर्फ किताब नहीं है, यह किताब भी है अल्लाह की, अल्लाह का कलाम भी है। कहो सुभान अल्लाह। और खास किताब है। और एक और नुक्ते की बात आपको देने लगा हूं। मेरे आका के बेशुमार मौजिज़ात हैं। 3000, 4000, किसी ने कहा 5000, लेकिन 4 मौजज़े मेरे आका के बड़े। बोलियो कितने? सबक याद रहे सी ना? 4 मौजज़े सबसे बड़े।
पहले नंबर पे फरमाया कुरान ये सबसे बड़ा मौजज़ा, ये किसी और को नहीं मिला। और दूसरे नंबर पे फरमाया पैगंबर के सहाबा, जो जमात आमना के लाल को मिली है किसी और को नहीं मिली। और तीसरे नंबर पे फरमाया सफरे मेराज, यह सफर भी किसी और नबी को नहीं मिला, यह भी सबसे बड़ा मौजज़ा है। और चौथे नंबर पे फरमाया पैगंबर की खत्म नबुव्वत। कितने मौजज़े हो गए? बोलो कितने हो गए? कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा, पैगंबर के सहाबा सबसे बड़ा मौजज़ा, सफरे मेराज सबसे बड़ा मौजज़ा, और बोलो बोलो सारे, खत्म नबुव्वत ये सबसे बड़ा मौजज़ा। मौजज़ात तो बेशुमार हैं, ये भी हमारे आका का मौजज़ा है। कड़वे कुएं के अंदर लुआब मेरे आका ने डाला तो वह मीठा हो गया। मेरे आका ने अपना लुआब अली के आंखों पे लगाया, शिफा मिल गई। मेरे आका ने अपना लुआब एक नाबीना सहाबी की टांग टूट गई, उसके ऊपर लुआब लगाया तो वो दौड़ने लगा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका जा रहे हैं, रास्ते में देखा अबू जाल खड़ा है। अबू जाल ने जल्दी मुट्ठी बंद की और कहा, ए मोहम्मद, जल्दी जल्दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता मेरे हाथ में क्या है। मेरे आका ने फरमाया, मैं बताऊं या तेरे हाथ के अंदर जो कुछ है वो बताए। अबू जाल कहने लगा, अच्छा ये कर लो ना, क्या मसला है, वो बता दे। मेरे आका ने फरमाया, फिर कलमा पढ़ लोगे? फिर देखसा, फिर बेईमान आदमी बेईमानी होते हैं। मेरे आका ने कहा, अच्छा मैं कहता हूं अल्लाह के हुक्म से अबू जाल के हाथ में जो कुछ है जरा मेरी गवाही दो। कहो सुभान अल्लाह। हाथों में कंकरियां थी, उन बेजान कंकरियों से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जाहिर आवाज आई तो कोई हाथ कमे शमे हो सी ना, तो वो तो डरपोका सा डर गया, उसने फेंकी नीचे। करीब सिद्दीक अकबर खड़े थे, उठाई, उनके हाथ में भी कलमा पड़ा। फारूक आजम के हाथ में कलमा पड़ा। मेरे आका ने फरमाया, यह काम तो मुकम्मिल हो गया, कलमा पढ़। तो आगे से जवाब में क्या कहता है, होन पता लग गया, नऊज बिल्ला तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। फरमाया, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोलो पड़े। तो बोलो ना, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोलो पड़े। आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े। मुट्ठी में भूजाल के कंकर बोलो पड़े। मुट्ठी में भूजाल के कंकर बोलो पड़े। अर्ज ये कर रहा था, कुरान ये खास किताब है, ये आम किताब नहीं है।
और ये वो किताब है जिसके बारे में सूरह बकरा की पहली आयत बताती है। फरमाया अलिफ लाम मीम। छोटी सी आयत है। हर्फ कितने हैं? 3। कितने हर्फ हैं? पहला हर्फ अलिफ है। और यहां एक और बात आपको बताऊं, जब हम तुलबा को तर्जुमा पढ़ाते हैं ना, तफसीर, तो ये हुरूफ जहां पे आ जाएं तो हम उसका माना यूं करते हैं वल्लाहु आलमु बिमुरादी, कि इसकी मुराद मतलब अल्लाह ही जानता है, बंदे के जानने की ताकत नहीं। तफसीर हकानी ने इशारा किया है इस बात की तरफ कि अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं? पहला अलिफ, दूसरा लाम, तीसरी मीम। क्या मतलब? अलिफ से मुराद अल्लाह ताला, लाम से मुराद जिब्रील अमीन, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब क्या निकला? मकसद क्या निकला? कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, लाने वाले जिब्रील अमीन है, जिसके ऊपर नाज़िल हुई वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह के महबूब के ऊपर जो नाज़िल होने वाली किताब है, वहाँ से हिफाजत के करते करते अल्लाह के महबूब को वो किताब अता की। वो किताब अल्लाह के महबूब को जब मिली, अल्लाह के महबूब ने सहाबा को ख़ास किताब पढ़ाई। सबसे पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर को पढ़ाई, फारूक आज़म को पढ़ाई, उस्मान गनी को पढ़ाई, अली उल मुर्तज़ा को पढ़ाई, मुआविया बिन सुफियान को पढ़ाई, तलहा जुबैर को पढ़ाई। या अल्लाह के महबूब ने ख़ास किताब अपने सहाबा को दी। सहाबा को क्यों दी? जब कुरान आया अल्लाह के महबूब परेशान थे कि ये किताब इससे पहले भी आई, उनके अंदर तग़य्युर व तबद्दुल हुआ। ऐसा ना हो कि कहीं मेरे जाने के बाद कुरान के अंदर भी तग़य्युर व तबद्दुल न हो जाए। जिब्रील अमीन आ गए, फरमाया महबूबा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं रब का पैगाम लेके आया हूँ। क्या पैगाम है? तेरा और मेरा रब, सारी कायनात का रब मुझे ये पैगाम देकर भेजता है कि जा मेरे महबूब को तसल्ली दे कि ये कुरान मैंने उतारा है, इसकी हिफाजत भी मैं रब खुद करूँगा। कैसे? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।